योगी कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल। 8 से 10 दिनों के अंदर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। 3 से 4 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। सूत्र के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करप्शन को लेकर कई मंत्रियों की छुट्टी पक्की हो सकती है। कई मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है फेरबदल। 75 पार हो चुके नेताओं को दिया जाएगा आराम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद बदलाव संभव हो सकता है। मंत्रिमंडल में पश्चिमी यूपी की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मिलेगा संदेश। योगी कैबिनेट में जल्द हो सकता है फेरबदल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, जिस तरीके से आज योगी कैबिनेट में कुछ फेरबदल की आशंका जताई जा रही है, क्या पूरी अपडेट है? किस तरीके के फेरबदल हो सकते हैं कैबिनेट में? देखिए 8 से 10 दिन में कैबिनेट की जो फेरबदल देखी जा रही है मंत्रिमंडल में, कहीं ना कहीं जो इनकी कार्यशैली रही है और जो कार्य किए हैं उनकी समीक्षा की गई है और पूरी मंथन किया गया है और उन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा जो काफी मेहनत किए हैं पार्टी के लिए और 2027 को जिस तरह से साध के वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं उनको भी एक इसमें जो है उपलब्धि दिया जाएगा। और ये जो फेरबदल जो हो रहे हैं ये उन मंत्रियों पर गाज गिर सकता है जो कि अपनी जो है चीजें जो जिम्मेदारी है वो सही ढंग से नहीं निभाया है और कई मंत्रियों के जो जिनका विभाग है उनमें भी फेरबदल देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं लंबे समय से देखा गया कि किस तरह से विभागों में गड़बड़ी हुआ है, करप्शन हुआ है और तमाम चीजें सामने आई है। बहुत मंथन के बाद 2027 को भी इसमें साधना है और कार्यकर्ताओं को उनका एक उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए उनको भी एक लंबे समय से जो इंतजार कर रहे हैं तो उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में फेरबदल में। जिस तरह से देखा जा रहा है 8 से 10 दिन में ये सभी चीजें ठीक है राजन जी, नए चेहरों की आपने बात की है, ये नए चेहरे कौन से हो सकते हैं? ये खबर जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये नए चेहरे मंत्रिमंडल में कौन से हो सकते हैं राजन जी? बिल्कुल, देखिए 3 नए चेहरे की बात हो रही है। ये 3 नए चेहरे अभी जो है गोपनीय रखा गया है और कार्यकर्ताओं के हिसाब से जो मंत्रिमंडल जिस तरह से इसमें फेरबदल होना है साफ तौर से अभी ये खुल के सामने नहीं आया है। कई चेहरे बताए जा रहे हैं लेकिन ये अभी तस्वीरें बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है कि ये 3 चेहरे कौन होंगे। बस इतना ये है कि जो कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे थे, अच्छे ढंग से कर रहे थे और 2027 के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भाजपा जो है प्रमोट करेगी और आगे ले आएगी, एक मौका दिया जाएगा उनको नए तरीके से। तो इस तरह से संभावनाएं देखी जा रही है और जो फेरबदल होंगे इसमें भी बड़ी तरह से बड़ी एक संभावनाएं देखी जा रही हैं कि इसमें फेरबदल किया जाएगा और जो मंत्रिमंडल फेरबदल होने के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि उनके जो विभाग है उनमें भी फेरबदल किया जाएगा। कई मंत्रियों के पास जो विभाग है उनके भी हेराफेरी किया जाएगा। किसी मंत्री को कोई विभाग दिया जाएगा और उनसे छीन कर जो है दूसरा विभाग दूसरे मंत्री को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चीजों को जो है देखा गया है, मंथन किया गया है, उसमें एनालाइसिस किया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे करप्शन हुआ है। तो उन तमाम चीजों की एक पूरी तरीके से एक चिट्ठा तैयार किया गया है और इसके बाद से कहीं ना कहीं ये फैसला जो है लिया जा रहा है कि फेरबदल होगा। इसके बाद से नई चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा। राजन जी, एक बात ये भी सामने आ रही कि जिन्होंने 75 क्रॉस कर लिया है, यानी कि 75 जो एज जिनकी क्रॉस हो चुकी है, उन नेताओं को भी आराम देने की बात कही जा रही है राजन जी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं लंबे समय से जो नेता काम करते हुए आ रहे हैं और 75 एज उनका क्रॉस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि काम बहुत ज्यादा है और भाजपा की जो नीति है वो 18 से 19 घंटे काम करने की नीति है। तो ऐसे में जो एज जिनका ज्यादा हो गया है असंभव नहीं है कि वो काम कर पाएंगे। इसीलिए ये भाजपा का कहीं ना कहीं ये फैसला लिया जा रहा है कि जो 75 इनके जो एज क्रॉस कर रहे हैं उनको अब विश्राम दिया जाएगा और नए चेहरे को जो है सामने ले आया जाएगा जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। राजन जी, 75 की एज जो होती है विधानमंडल में एक परिपक्व एज होती है जो तमाम एक्सपीरियंस रखता है, अनुभव रखता है, जो अपने सामने वाले को कई संदेश दे सकता है। बिल्कुल, देखिए योगी सरकार में या भाजपा सरकार में देखा गया है कि जितने भी पुराने जो चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो
योगी जी की एक बड़ी खास बात है कि उनको वो हटाते नहीं है, अपने कहीं ना कहीं किसी विभाग में उनको जोड़े रहते हैं, कोई ना कोई विभाग देखिए उनको एक जिम्मेदारी दिए रहते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव काफी रहता है। जो नए लोग आएंगे उनसे सीखने के लिए मौका भी मिलेगा, तो पूरी तरह से उनको आराम तो नहीं दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको ठीक उनके है, सीट ठीक से है, हटा ठीक के है। और